आपने कभी नोटिस किया होगा कि आईआईटी से कोई भी बच्चा जो निकलता है वो कुछ तो डिफरेंट वाइब्स देता है। आईआईटी में ऐसा क्या कुछ अलग है जो वहां से निकलने वाले बच्चों को में कुछ चीजें डेवलप करता है, कुछ उसको एक्स्ट्रा एज देता है इस कंपटीशन वाले माहौल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करें अगर अपन, ये जो एग्जाम है आईआईटी जेम, तो यार ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको एक शॉर्टकट तरीका देता है आईआईटी में एंटर करने का। ठीक है, जेई एडवांस और जो मेंस वाला जो रास्ता है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टफ तो है ही है, पर आईआईटी जेम एमएससी कोर्स के लिए जो है आपको एक शॉर्टकट देता है जहां आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो और आईआईटी के जो कल्चर है, वहाँ का जो लाइफ है, उसको आप एंजॉय कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो है वो है वहाँ के प्रोफेसर्स। वहाँ के प्रोफेसर्स अलग क्यों लगते हैं कि देखो, एक तो यार जो भी वहाँ का प्रोफेसर होगा, मतलब 9 आउट ऑफ 10 जो प्रोफेसर्स होंगे वो सब के सब वो हैं जिन्होंने आउटसाइड इंडिया कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रखा है। ठीक है, वो पीएचडी हो सकते हैं वहां से, या अपनी पोस्ट डॉक उन्होंने इंडिया से बाहर से की होगी। और इंडिया से बाहर का मतलब भी क्या है कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से वो लोग जो है अपना पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक कंप्लीट करके आते हैं। ठीक है, और उनका बड़ा ही सिंपल तरीका होता है कि क्लास में, जैसे मान लीजिए आपका टाइम 10 बजे क्लास का है, तो 9:55 या 10 शार्प जो है वो क्लास में एंटर हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद में उनका अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो विथ वेरी फर्स्ट मिनट दे विल स्टार्ट टॉकिंग और टीचिंग अबाउट कि लास्ट क्लास में कहाँ एंड किया था एंड व्हाट विल टुडे वी विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, इस तरह से वो अपना शुरू करते हैं और 1 घंटा वो अपनी बात करेंगे सारी, किसके बारे में, कि क्या पढ़ना है अपने को। ठीक है, मतलब कोई शो ऑफ कल्चर नहीं होता उनका, वो सिंपल, मतलब दिखने में भी सिंपल होंगे और अपनी बातचीत में भी आपको इतना सहज, इतना कंफर्टेबल फील करवाएंगे कि आप जो है उनसे, जैसे मान लो, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हो क्लास के अंदर भी। ठीक है, तो इस तरह का उनका नेचर होता है। उसके अलावा उनकी जो टीचिंग होती है, क्योंकि उन्होंने अपना, उनकी लाइफ का जो मेजर पोर्शन होता है वो रिसर्च को दिया हुआ होता है, तो वो हर एक टॉपिक को जो होता है रिसर्च ओरिएंटेड ही अपनी टीचिंग को पढ़ाते हैं वो। ठीक है, मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका वो ऐसा होता है कि उस टॉपिक को लेकर के आप बड़ा ही लाइवली फील करते हो कि यार केमिस्ट्री तो चलो ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते ही हो, पर वो जो टॉपिक है वो आपको लगता है कि अच्छा, आज के टाइम पे अभी बिल्कुल करंट सिनेरियो में उस टॉपिक पे क्या रिसर्च हो रही होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक स्पेशल चीज़ है जो वो फील कराते हैं। एक चीज़ होती है कि उनका नेचर जो होता है बड़ा ही हेल्पफुल होता है, प्रोफेसर बड़े हेल्पफुल होते हैं। आप अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात डिस्कस करनी है, पर्सनली भी उनसे कुछ डिस्कस करना है, तो दे आर ऑलवेज वेलकमिंग टू यू कि आप लैब में आइए, उनकी अपनी जो पर्सनल लैब होती है वहाँ पे आइए और डिस्कस कीजिए। थर्ड पॉइंट जो आता है वहाँ का, वो है वहाँ की लैब्स। आईटी में जो लैब्स होती है वो आपको इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट एक लैब में जो होने चाहिए एक मास्टर स्टूडेंट के लिए, वो सारे के सारे वहाँ पे होते हैं। सारे केमिकल्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आप एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से कर सको। और ऑफ कोर्स वहाँ का स्टाफ जो होता है, कंप्लीट स्टाफ होता है, ऑलमोस्ट फुल स्टाफ होता है आपके लैब के अंदर, और प्लस आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपके वहाँ पे साथ में रहते हैं। जब आप क्लासरूम में रेगुलर टच में रहते हैं प्रोफेसर के, जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो आपका क्या होता है कि वहाँ पे एक माइंड सेट तैयार होता है। जो भी आप सब्जेक्ट में वहाँ पे एनरोल्ड हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर आपका एक माइंड सेट तैयार होता है कि वो जो सब्जेक्ट है, मान लो उसका ओरिएंटेशन कैसे रहा होगा, अभी करंट सिनेरियो में जो रिसर्च होती है वो कैसे होती है। और एक बार जब आप रिसर्च के कंसेप्ट को समझने लगते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली ही आपको समझ में आने लगता है कि बेसिकली, या मतलब कहें कि एग्जैक्टली बात क्या है, क्या मतलब हम क्या ढूंढ रहे होते हैं केमिस्ट्री में, या जो भी फिजिक्स मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, देखो आप जब क्लास में हो तो जो आपके बेचमेट्स हैं, तो यहाँ से फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आप जो अपने बेचमेट्स के साथ में चाहे क्लासरूम शेयर कर रहे हो, चाहे हॉस्टल शेयर कर रहे हो, तो उनका बड़ा एक सपोर्ट आपको मिलता है। कैसे? यार देखो, जो बेचमेट्स होते हैं वो आपके जनरली, अगर मान लो 25 बंदों का क्लासरूम है, जैसे आईआईटी बीएचयू हमारे यहाँ 25 होता है, बाकी अदर आईआईटीज के अंदर 60+, 50+ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ रहती है। तो अगर इतने बच्चे आपके क्लास में हैं तो मान के चलिए कि
कई बच्चे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए हुए होंगे, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट के बच्चों के साथ रहना, उनका कल्चर देखना या उनसे उनके कल्चर के बारे में डिस्कस करना, अपने कल्चर को उनको बताना, और उसके अलावा उनकी लैंग्वेज हो गई, बोलने का टोनिंग हो गया, वो जब अपने घर पे बात कर रहे हो तो वो कैसे बात करते हैं, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि वही मान लो आपने एग्जाम की तैयारी उतनी अच्छी नहीं करी हो, आपकी रैंक कम आई हो, पर हो सकता है आपके साथ जो आपका रूममेट है उसकी रैंक बड़ी अच्छी रही हो, इसी सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट में आप इनरोल्ड हो उसी सब्जेक्ट की उसको हो सकता है बेहतर नॉलेज हो। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है कि जो आपका बैचमेट होगा वो कभी भी आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। अगर मान लीजिए आप रैंक वाइज अगर उससे थोड़ा सा कम है तो फिर भी आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि छोटा महसूस होगा। आपके और उसके बीच में बड़ा ही एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा हमेशा के लिए। जब भी आप वहाँ पे हैं तब तक आपके बीच में हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रहता है। आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, वो चाहे कंसेप्ट समझाने में हो, नोट्स शेयर करने में हो, या आपका एक्सपीरियंस उस सब्जेक्ट को लेके कैसा है उसको लेके कि आप बड़ा ही कंफर्टेबल फील करने लगते हो धीरे धीरे, जैसे जैसे आप साथ में टाइम बिताने लगते हो। तो ये सारा सब कुछ है। और हॉस्टल एंड मेस जो है वो आपको बहुत अच्छा मिलता ही है आईआईटी के अंदर, ठीक है। तो रहने और खाने की तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली वहाँ पे होती नहीं है, तो ये कोई इशू बनता ही नहीं है वहाँ पे। उसके बाद में वहाँ का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी बड़ा अच्छा है, जो जैसा होना चाहिए। मतलब पर्सनली आई फील कि वो बड़ा अच्छा पैटर्न है। क्या है, मिड सेम होते हैं आपके और एंड सेम होते हैं आपके। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है वही सेट करेगा उसको, और जो आपकी शीट्स होंगी वो खुद ही चेक करेगा। और आप जैसे शीट चेक हो गई वो आपको टाइम दे देते हैं कि भाई कि फला फला टाइम पे आप अपनी शीट्स देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी आपको लगे कि यार इसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है तो आप उनसे सीधा डिस्कस कर सकते हो कि सर मैम ये जो है यहाँ पे ये कुछ है। तो ये एक हो गया कि वो 1 to 1 आपसे कनेक्ट करते हैं जब भी शीट वगैरह चेक करनी होती है। तो आपको आपके को डाउट नहीं रहता है कि मुझे इसमें इतने नंबर मिलने चाहिए थे, इतने ही क्यों मिले, ज़्यादा मिल गए हो तो वो ज़्यादा क्यों मिले, वो भी आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है फिर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का क्या है भाई, आपको लगभग सारे फॉरेन ऑथर्स की जो भी रिकमेंडेड बुक्स होती हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। बुक को इशू करवाने का और वापस लौटाने का भी जो प्रोसेस है बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपको लाइब्रेरी देता है वो है वहाँ पे स्टडी हॉल जो होता है। एक बड़ा सा स्टडी हॉल है, आराम से कम मान के चलिए आप 200-250 बच्चों की कैपेसिटी वाला है। इतने बच्चे एक साथ बैठ करके वहाँ पढ़ सकते हैं। स्टडी हॉल के अंदर कंफर्टेबल चेयर्स होती हैं, फुल्ली स्पेस होता है आपके पास बैठने का, जो बुक्स वगैरह रखने का। वाईफाई अवेलेबल होता है, टॉयलेट्स होते हैं, क्लीन टॉयलेट्स होते हैं, और अपना वाटर कूलर वगैरह होता है। और वाटर कूलर भी ऐसा, ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा ले लो, गर्म पानी चाहिए तो गर्म ले लो, सादा पानी चाहिए तो सादा ले लो, नॉर्मल वाटर जो होता है वो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको आपके कॉमन हॉल में मिलती है। सुबह 8 बजे से लेके रात को 1 बजे तक आपको जो है ओपन रहता है स्टडी हॉल। आप जब चाहो तब जा सकते हो, जब चाहो तब आ सकते हो। सीसीटीवी वगैरह होता है सिक्योरिटी के लिए, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लाइब्रेरी के इर्द गिर्द आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा जब आप यार वहाँ आईआईटी में रहते हो तो आपको वहाँ के अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं वो अटेंड करने का मौका मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जिनको आप टीवी पे देखते हो या जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना होता है, आप उनको लाइव देख पाते हो। मतलब मान लो उनके और आपके बीच में 50 मीटर की डिस्टेंस, और सम केसेस आप तो हाथ वाथ भी मिलाते हो कई बार, अगर आप वहाँ के क्लब वगैरह का हिस्सा होते हो तो जैसे कि हमारे केस में हमने पिछले साल जो पुजारा है क्रिकेटर, वो देखने को मिले थे हमें वहाँ। वो आए थे फंक्शन के दौरान जब स्पर्धा का टूर्नामेंट चल रहा था उस टाइम पे। और एक टाइम ऐसा था जब फरारी जो गाड़ी है, जो कंपनी है, उसके सीईओ भी आए थे वहाँ पे। मैं तो नहीं जा पाया पर वो आए थे कैंपस में। उसके अलावा जब एक काशी यात्रा करके वहाँ एक होता है फेस्ट, उसके अंदर जो है सिंगर आए थे एक। आईआईटी के अंदर आप अगर अपना टाइम मैनेज कर सकते हो तो पढ़ाई के अलावा कई सारे क्लब्स हैं, चाहे लैंग्वेज का क्लब हो गया, आर्ट्स का क्लब हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, योगा वगैरह हो गया, जिम हो गया, स्पोर्ट्स के तो फिर हर एक स्पोर्ट्स के अपने अपने क्लब्स हो गए। ये सारे क्लब्स हैं जिनको अगर आप मान लो आपका इंटरेस्ट किसी में है और अदर देन योर स्टडी योर लैब अगर आप टाइम दे सकें तो वो भी आप मैनेज अगर कर पाए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो एक एक्सपोजर हो गया। एक चीज जो वहाँ पे है, हॉस्पिटल फैसिलिटी। देखो घर से आप इतना बाहर रह रहे हो तो, और एक नई मान लो नए शहर में अगर आप कहीं पे हैं तो
हो सकता है कि आपको उस शहर की बहुत अच्छी नॉलेज ना हो, और मान लो फाइनेंशियली भी अगर आप उतने अच्छे घर से नहीं हैं, तो आईआईटी आपको ये फैसिलिटी देती है कि उस शहर का जो सबसे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आप अपना इलाज जो है जाके करवा सकते हो। आने जाने के लिए आपको आप हॉस्टल से लेके हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल से लेके हॉस्टल तक एम्बुलेंस की सर्विस मिलती है। तो आप जा सकते हो, आ सकते दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक और चीज़ जो है यार, वहाँ पे जो आप प्रोफेसर से अपने सीनियर से इनसे बात करते हो, तो आपको एक चीज़ फील होने लगती है कि भी आप चाहो तो अब्रोड जा सकते हो। मतलब ये चीज़ सोचो कि अगर आपको यूएस जाना है, यूके, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, चाइना, जहाँ भी आप चाहो आपको स्टडी करनी है, या आपको अगर कोई प्रोफेसर वहाँ के पसंद है, तो आप वहाँ जा सकते हो। ये कहने सुनने में जितना मैं कह रहा हूँ इतना आसानी से, उतना ही आसान है कि आप रिकमेंडेशन लेकर के अपने प्रोफेसर से वहाँ पे जा सकते हो। ऑफ कोर्स आपके लिए इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं, पर ये पॉसिबल लगने लगता है आपको वहाँ रह करके। क्यों लगता है? क्योंकि एक तो आपके प्रोफेसर जो है उनके कनेक्शंस होते हैं, उनके लिंक्स होते हैं आउटसाइड इंडिया। सेकंड चीज है कि आपका जो एल्यूमिनी नेटवर्क होता है वहाँ पे वो इतना स्ट्रांग होता है उनका आपस में नेटवर्क, कि आप उसके थ्रू भी बाहर जा सकते हो। बाहर क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस करोगे या क्या क्या तरीके होते हैं जाने के, वो सब आपको पहले से ही बता दिए जाते हैं। तो वो आपको हेल्प करते हैं कि आप चाहें तो अपनी हायर और एजुकेशन जो है, चाहे पीएचडी हो या पोस्ट डॉक्टरेट हो, वो सब बाहर से आप परस्यू कर सकते हो। एक और चीज जो होती है वो होती है कि मान लीजिए आप इंडिया में ही हैं और आपका नेट सीएसए नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको चाहिए कि मुझे पीएचडी करनी है, तो आप बिना किसी जेआरएफ के भी किसी अदर आईआईटी में या उसी आईआईटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ आपका इंटरव्यू। जेआरएफ की जरूरत नहीं है, सिंपली सिर्फ आप इंटरव्यू दीजिए, और अगर आप मान लीजिए सेलेक्ट होते हैं तो आप अपना पीएचडी कर सकते हैं। आपका स्टाइपेंड जो होता है, जितना सीएसआर नेट जेआरएफ क्लियर होने पे मिलता है, उतना ही आपको इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करवाता है। और यार आईआईटी में गए हो तो ऑफ कोर्स वहां से जब निकलोगे तो आईआईटी का टैग साथ में होगा। आप अगर आईआईटी से जाते हो तो वो टैग ही काफी कुछ मैटर करता है कि आपका सीवी स्ट्रॉन्ग कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज जो मैं कहूँगा कि जब आप वहाँ होते हो तो क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आपके बैचमेट्स होते हैं, आपके टीचर जो होते हैं वो बाहर से होते हैं, अलग स्टेट से होते हैं, तो आपको कई बार कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ही काम में लेनी पड़ती है, ठीक है। और प्रोफेसर वहाँ के फोर्स भी करते हैं कि आप कोशिश करें कि इंग्लिश में बात करें। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, आई मीन इफ यू आर इन एन आईआईटी फॉर 2 years, so you can assure yourself that you are able to speak good amount of English. So यार ओवरऑल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता था कि अगर आप आईआईटी से अपनी मास्टर्स डिग्री करते हो या कोई भी डिग्री करते हो, तो क्या क्या डिफरेंस है जो आपको वहाँ पे मिलते हैं, और क्यों आईआईटी से निकलने वाला जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा सा अलग साउंड करता है, अलग ही वाइब देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अगर कोई जानना चाहता है कि आईआईटी से क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो रिगार्डिंग द कोर्सेज, द कैंपस, द फैसिलिटीज, तो यू कैन कमेंट डाउन साइड द वीडियो। आई विल ट्राई क्या मैं करूँगा ऑफ कोर्स, अभी तो भाई वैसे कम कमेंट्स है, तो आई विल reply to all the comments with all my knowledge, and thank you, bye bye, take care.